Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Jamil Ahmad Khan and I welcome you all to my YouTube channel. उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, आई हैव बीन गेटिंग सो मैनी पॉजिटिव फीडबैक ऑन टू माई चैनल एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। इंशाल्लाह ताला आप के लिए मैं इंशाल्लाह ताला I will be getting you more and more content so that you can learn out of it, and whatever the mistakes I am doing, please if you are not having any corpus or if you are having any limited corpus, please avoid, क्योंकि it is like a hard earned money to you, so I don't want you to waste that money. Okay, so जैसा कि आप देखे होंगे थंबनेल में, मुझे आज 3,621 रुपये का नुकसान हुआ। ये बैक टू बैक दूसरा लॉस है। कल 3,000 का लॉस हुआ था, 3,621 रुपये का लॉस हुआ। तो आज ज़रा हम मार्केट के ट्रिकीनेस पे फंस गए हम, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अब मैं आपको जो है खुलासा बताऊंगा इसका, कैसा मुझे नुकसान हुआ। लेकिन पॉजिटिव बात हमारे लिए ये है कि हमारा स्टॉक अब इसमें एक और अच्छी खबर निकल के आई कि ये एनबीसीसी को 360 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और पॉजिटिव खबर है हमारे लिए, और जिसकी वजह से आज भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करा। 147, अगर इसका ओपनिंग प्राइस आप देखेंगे तो 147.40 पे इसने हाई लगाया। तो आज अगर हम देखेंगे मैं कहाँ फंसा, अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे सबसे पहले, तो निफ्टी 50 जो है अगर आप देखेंगे ये था सपोर्ट जोन, ये वाला जो लेवल है वो सपोर्ट जोन है, और उसके बाद ये था रेसिस्टेंस जोन, ये वाला था रेसिस्टेंस जोन। और हमारा जो स्टॉक था यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये जो बड़ी रेड कैंडल थी ना, ये बड़ी रेड कैंडल से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये स्टॉक एटलीस्ट 22,020 तक तो जाएगा। 22,000 तक जाकर फिर यहाँ से एक अप मूव आने की संभावना हो सकती है बोल के मैंने क्या किया, और उसी का ही रेप्लिका हमारा स्टॉक जो था वो एनबीसीसी, अगर आप देखेंगे एनबीसीसी भी जो है एक बड़ी स्पाइक यहाँ पर खुलने के बाद एक बड़ी स्पाइक यहाँ पर आई। स्पाइक आने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट किया। कितने क्या मूवमेंट पे, 144.16 पे, आई मीन लाइक 144.50 पे। कल की गलती मैं नहीं करना चाह रहा था, तो मार्केट पे मैंने शॉर्ट किया, 145 पे था, तो वो एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप मेरे ऑर्डर्स देखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हुआ 144.16 पे। तो इतने का डिफरेंस मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर टारगेट लगाया 142 का, 2 रुपये का यहाँ पर टारगेट लगाया, 2 रुपये का यहाँ पर टारगेट लगाया। वो लास्ट आया 143.70 तक या 143.50 तक आया। उसके बाद से फिर वो घूम गया। वो घूम के मेरा स्टॉप लॉस था 147 रुपीज़ का। तो 147 के ऊपर मैं यहाँ पर मार्केट पे एग्ज़िट करा, तो मेरा 147.34 पे यहाँ पर मेरे को जो है यहाँ पर बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जिसकी वजह से मुझे 3,621 रुपये का लॉस हुआ। तो कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती। आप जो सेटअप लगाए, मतलब कि जो आप सोच के ट्रेड लिए, उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि 10 में से 10 बार आपके अकॉर्डिंग मार्केट चले, 10 में से 6 ही बार या 10 में से 7 ही बार आपके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट चलती है। कल क्या हुआ, कल भी सेम ऐसे ही हुआ, चेस कर रहे थे, फंस गए। आज जो है हमने सोचा कि ये यहाँ तक आएगा, नहीं आया, रिवर्सल आ गया, हम उसमें फंस गए।
तो ये चीज़ें कॉमन हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपको क्या चाहिए कि आपको लॉस उठाने की क्षमता आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास लॉस उठाने की क्षमता आपके पास नहीं है तो आप पैसे नहीं बना सकते इस मार्केट में। आपको जो है एंड में होना क्या चाहिए, आपको एंड में प्रॉफिटेबल कैसा बन के निकलो, दैट इज़ द मेन इंटेंशन। आप कितने बोले उतने लॉस खाओ, वो प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू कम आउट प्रॉफिटेबल। दिस इज़ द actual way of trading. आप no matter how many stop losses you are hitting, no matter how many profits you are making, at the end of the day you are not profitable means उतना आप करके बेकार है। तो आप ऐसा कुछ सेटअप बनाना कि at the end of the day you need to become profitable। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपने 3 से 5 साल मार्केट में लॉस झेलते झेलते गुजार लिए तो डेफिनेटली आफ्टर 6th ईयर यू विल बिकम यू कैन अर्न हेल लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और एक चीज़ ये है कि आप लॉस से ही सीखोगे, प्रॉफिट से आपका तकब्बुर, आपका किब्र बढ़ जाता। लॉस जब तक नहीं होगा आपको, आप नहीं सीख सकते मार्केट क्या है, मार्केट की असलियत क्या है, वो आपको सीखना बोल तो लॉस होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े पैसों से आप करिए लेकिन सीखिए समझिए, डेफिनेटली आपको जो है फ़ायदा होगा। और अगर आप 3 से 5 साल आपके कैपिटल, जितना वो कैपिटल है उसको संभाल लिया, मिसाल के तौर पर आपने 2 लाख रुपए लाए मार्केट में, पहले आपने अच्छा सीखना होगा। फर्स्ट स्टेप आपको अच्छा सीखना होगा। सेकंड स्टेप, आप जितना कैपिटल लाए उतना एक ही साल में 2 साल में ग्रो नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। तो 1-2 साल या 3 साल, मैक्स 3 साल जितना कैपिटल है उसके आसपास ही आपका कैपिटल है समझो, तो आप कामयाब है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद जो चौथा या 5वां साल आपके पास रहेगा उसमें आप इतना पैसा कमाते, क्योंकि हर चीज़ आप स्टॉक मार्केट की सीख जाते। स्टॉक मार्केट कब उठती, कब बैठती, कब जो है क्या हो सकता, कब ख़रीदना, कब घुसना, कब एग्ज़िट मारना, ये सारी चीज़ें जब आपको सीख जाएंगी, जब आप जो है इतना पैसा कमा सकते। बोलने का मतलब आप 10,000, 1 लाख, 2 लाख, उसकी अब लिमिट ही नहीं है, पर डे की बात कर रहा हूँ, उतना पैसा मार्केट से निकल सकता। शर्त यह है कि आप पेशेंटली लॉस को झेलना और क्या बोलते हैं, सीखना उससे। 3 से 5 साल तो इसको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये भी एक तालीम है। जैसा कि आप जो है MBBS सीख रहे हैं तो आपको 5 साल लगाना पड़ता, BCom कर रहे हैं आप तो 3 साल लगाना पड़ता। आपको एक ही दिन में नहीं आएगा, खाली ऑर्डर डाल दो, प्रॉफिट आ गया, टारगेट हिट हो गया तो प्रॉफिट आ गया, या लॉस हिट हो गया तो लॉस हो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको सीखना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। जब आप बिज़नेस में एंटर करोगे तो जो है आपके लिए फ़ायदा है, वरना आप जो है मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ये चीज़ कोई भी नहीं बोलते। ये मार्केट में आपको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये एक $1 मिलियन बिज़नेस है और आप जो है ये सोने की चिड़िया है, या क्या बोलूँ मैं, ये बहती गंगा है, दुनिया का पानी, दुनिया का इसमें पैसे, खाली मग डालो पैसे निकालो, बोले ऐसा आपको बताया जाता। और तमाम यूट्यूब में अक्सर ऐसा प्रेजेंट किया जाता है ताकि आप उनके कोर्सेज ख़रीदो, ताकि आप उनके जाल में फंस सको कि आपने 1 लाख लगाया 20 लाख कमाया। ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर एज ए बिज़नेस को लेना पड़ेगा, तब जाके 4 साल 5 साल के बाद प्रॉफिट्स आना चालू होते हैं। ये इसकी हकीकत है। और बाकी जो भी आपको दूसरे बोल रहे वो फेक है। जब तक आप अपने खुद से चीज़ें करना चालू नहीं करोगे तब तक आपको जो है रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे आपके पास।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इसकी हकीकत को भी बोलिए। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद ख़ान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।